नमस्कार बच्चों, प्लस टू क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज हमारा अगला कवि है शमशेर बहादुर सिंह। हमारी बुक्स के अनुसार लेसन नंबर 6 शमशेर बहादुर सिंह की हमारी कविताएं हैं उषा, हमारे सिलेबस में ली गई हैं। तो इस कवि का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे कि शमशेर बहादुर सिंह किस प्रकार के कवि थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की, उनका जीवन परिचय कैसा रहा, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, काव्य कौन कौन से हैं, संपादक किन किन का किया, निबंध कौन से लिखे, कहानी संग्रह क्या था और इसकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं। इन सब बातों को हम पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि शमशेर सिंह बहादुर के जीवन के बारे में। तो शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका आयकी के तार सप्तक में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश ठीक है ना, उत्तरांचल के देहरादून जिले के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। कब हुआ था? 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में, साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में, न तो गरीब और न भी चले, तो मध्यम वर्ग का परिवार था, उसमें इसका जन्म हुआ। इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षाएं थी देहरादून के एक स्कूल में हुई। जो शुरुआती जो शिक्षा होती है वो देहरादून स्कूल में हुई थी। हाई स्कूल की इंटर की परीक्षा गोंडा से प्राप्त की और हाई स्कूल की जो परीक्षा हम उन्होंने कहाँ से की थी? गोंडा से की थी। उन्होंने बीए तथा एमए पूर्वार्ध की उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की। बीए और एमए इन्होंने कौन से विश्वविद्यालय से की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने की थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार, साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से इनका संबंध रहा है। शुरुआती जो शिक्षा थी वो देहरादून में प्राप्त की थी। इंटर हाई स्कूल और इंटर परीक्षा उन्होंने गोंडा से प्राप्त की। बीए और एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। इनकी प्रारंभ में चित्रकला में अधिक रुचि थी। चित्रकला में इसकी अधिक रुचि थी प्रारंभ से, शुरुआत से ही, बचपन से ही, जिसका प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में भी किया है। और चित्रकला के प्रभाव से ही उन्होंने अपनी रचनाएं हैं उनमें भी इसका प्रभाव देखा जाता है। उन्होंने 2 वर्ष तक सुमित्रानंदन पंत रूपाब पत्र में कार्य किया। इन्हें 2 वर्ष तक सुमित्रानंदन पंत, ये भी एक हमारे कवि हुए हैं, इनके रूपाब पत्र था इनका जो प्रकाशित होता था, उस पत्र में भी इन्होंने कार्य किया। इसके बाद वे कहानी और न्याय साहित्य आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में भी रहे। और इसके बाद उन्होंने क्या किया था? कहानी और साहित्य आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में भी इन्होंने कार्य किया। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय, तरुणवाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में कोष से संबंधित कार्य भी करते रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय, डीयू बोलते हैं इन्हें, उर्दू के कोष से भी उन्होंने कार्य मिलता रहा, वहाँ भी उन्होंने कार्य किया। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पाठ के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने उसके पश्चात पहले तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग कोष में कार्य किया। उसके बाद उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में इन्होंने क्या किया? प्रेमचंद सर्जन पीठ के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। और सन 1977 में, अब क्या है, सन 1977 ईस्वी में भी चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनकी प्रमुख काव्य संग्रह था इसका चुका भी हूँ नहीं मैं, एक काव्य संग्रह है। इसमें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से इसको अलंकृत किया गया।
अंततः सन 1993 ईस्वी में दिल्ली में इस महान साहित्यिक हिंदी जगत को सौंप करके ये चिर निद्रा में लीन हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई थी 1993 में, जन्म हुआ था 1911 में। तो ये था इसका जीवन परिचय भाई। तो शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने देहरादून से की। इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा गोंडा से की। बीए और एमए इन्होंने इलाहाबाद से की। ठीक है। इसके बाद उन्होंने इनकी चित्रकला में रुचि थी और उनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं में भी जो चित्रकला है उसका प्रभाव देखा जाता है। उन्होंने 2 वर्ष तक सुमित्रानंद पंत का रूपाप पत्र उसमें कार्य किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में इन्होंने कार्य किया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। और 1977 में चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह से साहित्य अकादमिक पुरस्कार इसको मिला। और उन्होंने हिंदी साहित्य की उत्कृष्टता के लिए कबीर सम्मान भी दिया गया और अनेकों पुरस्कारों से उसको सम्मानित भी किया गया। इसकी रचनाएं देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। शमशेर सिंह बहादुर सिंह की रचनाएं देखिए। तो काव्य संग्रह है चुका भी हूँ नहीं मैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं इतने पास अपने। चुका भी हूँ नहीं मैं, कुछ कविताएं ये संग्रह है, काव्य संग्रह है इसका। अगला है कुछ और कविताएं इतने पास अपने, ये भी काव्य संग्रह है। आप बोलेंगी, ये भी काव्य संग्रह है। काल तुमसे होड़ है मेरी, ये इसके काव्य संग्रह है। संपादन में इन्होंने किया उर्दू कोश का। किसका संपादन किया था? उर्दू हिंदी कोश का इन्होंने संपादन भी किया था। निबंध भी है दो आब, इसका निबंध है दो आब। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है दो आब किसका निबंध है, तो शमशेर बहादुर सिंह का। कहानी संग्रह इसका पलाट का मोर्चा। कहानी संग्रह कौन सा है? पलाट का मोर्चा। तो साहित्यिक विशेषताएं कैसी रही इसका, साहित्यों में किस प्रकार की बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इसकी साहित्यिक विशेषताएं हम पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे किस प्रकार की साहित्यिक विशेषता रही है इसकी। तो शमशेर जी हिंदी के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि हैं। बौद्धिक स्तर पर उन पर मार्क्सवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा है। मार्क्सवादी विचारधारा से उत्प्रोत थे। वे विचारों के स्तर पर प्रगतिशील तथा शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि हैं। उनके साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं मैं बताऊंगा आपको, कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो गरीबी का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। तो शमशेर बहादुर सिंह क्या आता है? गरीबी का सजीव चित्रण देखने को मिलता है कि उन्होंने समाज के अंदर जो फैली जो गरीबी है उसका सजीव चित्रण अपनी कविताओं के माध्यम से समाज तक पहुंचाया है। समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं उनकी जो दयनीय दशा है उस दयनीय दशा को उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर दर्शाया है। इस समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं उनकी दयनीय दशा पर चिंता व्यक्त भी की है। वो गरीबी रूपी जो दानव है उन्हें संपूर्ण समाज को घेर लिया है। जनता बुद्धिहीन हो गई है, उनका शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं गरीबों के प्रति, जो उसका सजीव चित्रण उन्होंने किया है, उसका वर्णन अपनी कविताओं के अंदर देखा जाता है। देशभक्ति की भावना भी इसकी कविताओं के अंदर देखी जाती है। वे किस प्रकार से देश के प्रति एक गहन प्रेम था इनका और अपने काव्य से अपने देश तथा संस्कृति का अनूठा चित्रण इन्होंने किया है। और सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण है, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण भी इन्होंने किया है। किस प्रकार यथार्थवादी भावना से ओतप्रोत कवि माने जाते हैं ये। उन्होंने अपने काव्य के अंदर यथार्थ की भावभूमि का सहारा लेकर इसका वर्णन किया है। यही कारण है कि उनकी कविताएं समकालीन समाज के जनजीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। उन्होंने समाज के उठापटक, ईर्ष्या, द्वेष, गरीबी, लाचारी, शोषण आदि का यथार्थ और अभिव्यंजना की है। ठीक है ना। इनकी एक यथार्थवादी कविता ही है। सींग को नाखून लोहे के वक्तर कंधों पर,
सीने में सुराख हड्डी का, आँखों में घास काय की नमी। इस प्रकार की कविताएं हैं, यथार्थवादी कविताएं इनकी। और उन्हें प्रगतिवादी चेतना को दर्शाया है। जो मार्क्सवादी विचारधारा से एक प्रेरित थे कवि, तो उनके साहित्य में प्रगतिवादी चेतना का प्रतिपाद भी हुआ है। किस प्रकार से वो प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। उन्होंने शोषक वर्ग का कुल निंदा की, शोषक वर्ग था उनका निंदा की है। प्रकृति का चित्रण भी उन्होंने किया है अपनी कविताओं के अंदर। प्रकृति वर्णन अच्छी प्रकार से इन्होंने किया है अपनी कविताओं के अंदर। उनका जन्म ही प्रकृति के अंचल में हुआ था, अतः प्रकृति से उनका लगाव बचपन से ही है। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत नज़दीकी से देखा है, करीब से देखा है, इसलिए उनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य का अनूठा चित्रण देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा कवि का साहित्यिक परिचय, साहित्यिक विशेषताएं। तो अब इसकी हम भाषा शैली, भाषा के बारे में बात करेंगे। उसकी भाषा किस प्रकार की थी। तो भाषा में हम करेंगे इन किसी कविताएं जहाँ एक और अत्यंत बोधगम्य तथा सरल हैं, दूसरी ओर नितांत जटिल भी हैं। कवि ने उर्दू शायरी का भी प्रभाव देखा जाता है, जिसके कारण उन्होंने संज्ञा और विशेषण से अधिक सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों, मुहावरों पर बल भी दिया है। शमशेर जी प्रवृत्ति सदा ही वस्तुपरकता को उनके मार्मिक रूपों में ग्रहण की गई है, इसलिए उनकी काव्य अनुभूति बिंब ही नहीं बल्कि विलोक भी है। इनके काव्य में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता के तत्व कुल मिलकर अनेक भावों को, भाषा को उजला रूप प्रदान करती है। चित्रकला, संगीत और कविता इसकी सर्जनात्मकता को नया रंग देती है। इनकी भाषा सरल, सुबोध, साहित्यिक खड़ी बोली है। इसने तत्सम तद्भव अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। इसकी शैली भावपूर्ण है, इसके साथ साथ चित्रात्मक भी है, वर्णनात्मक भी है। मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने अपनी भाषा में रोचकता प्रदान करने के लिए प्रयोग किया है। अलंकारों का भी प्रयोग किया है इन्होंने। अनुप्रास, यमक, सलेश, पदमैत्री, मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग इन्होंने अपने काव्य के अंदर, अपनी कविताओं के अंदर किया है। तो ये थे हमारे कवि शमशेर बहादुर सिंह। तो इसको अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, और किसी प्रकार की कोई समस्या इस कवि के संबंधित रहती है तो कवि के बारे में आप अपनी किताबों के माध्यम से या हमसे पूछ भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।